जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल जो घटनाएं घटित हुई हैं, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो घटनाएं घटित हुई हैं उनको। और ये जो घटनाएं पिछले अक्टूबर से मई माह तक हैं, अक्टूबर 2021 से लेके अक्टूबर 2021 से लेके मई 2022 तक जो इम्पोर्टेंट घटनाएं घटित हुई हैं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की, उसको आज हम देखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी हुई है जो कि UNSDSN द्वारा जारी की जाती है, जिसमें भारत की रैंक क्या है 136 से 146 देशों में। और फिनलैंड जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे है, अफगानिस्तान सबसे लास्ट पोजीशन पे है। आगे हथियारों के आयात और निर्यात की जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की रिपोर्ट जारी की गई, किसके द्वारा? सिपरी के द्वारा जारी की गई है। और इसमें क्या है कि 2017 से लेकर 21 तक जो सबसे शीर्ष आयातक देश थे, जो भारत सबसे नंबर 1 पे, सऊदी अरेबिया सेकंड पे, थर्ड पे मिस्र था, फोर्थ पे ऑस्ट्रेलिया, फिफ्थ पे चीन। और भारत को शीर्ष आयातक देशों में कौन कौन से? जो रूस है सबसे फर्स्ट पे है, सेकंड पे फ्रांस है, थर्ड पे USA है। और जो बेचने वाले हैं वो सबसे अधिक कौन देश हैं? फर्स्ट प्लेस पे USA 39% हिस्सेदारी के साथ, और रूस जो है 19% हिस्सेदारी के साथ, और फ्रांस थर्ड पोजीशन पे है, फोर्थ पे चाइना। अगली हम देख लेते हैं फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड रिपोर्ट 2022 आई है, जो कि एक NGO है फ्रीडम हाउस, उसके द्वारा जारी की जाती है। और इसमें भारत को क्या आंशिक रूप से मुक्त 66 पॉइंट के साथ रखा गया। नेक्स्ट, FATF की बैठक में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया है, और पाकिस्तान के साथ साथ UAE भी ग्रे लिस्ट में है। और FATF की जो ब्लैक लिस्ट है उसमें ईरान और उत्तर कोरिया है। ठीक है, FATF जो है G20 देशों का एक वो है, G20 देशों के अंदर ये आता है। अगली हमारी डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022। इसमें क्या है कि भारत की जो पोजीशन है 93 है 179 कंट्री में, 179 कंट्रियों में, जिसमें क्या है कि इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी है, जिसको चुनावी निरंकुशता बोलते हैं। ठीक है, अगला है हंगरी जो है वहाँ की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई कौन है? कैटलिन नोवाक, जो कि यूरोपियन यूनियन की भी पहली कोई फीमेल प्रेसिडेंट है। ठीक है, अगला किंजाल जो है रूस का हाइपरसोनिक मिसाइल है, जिसको डाइगर या खंजर भी बोला जाता है। अगला यूक्रेन के जो ईस्टर्न एरिया में, जिसको रूस ने स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी, कौन सा है? दोनेस्क और लुहांस। चेर्नोबिल जो न्यूक्लियर रिएक्टर है वो कहाँ? यूक्रेन में पड़ता है, जिसको रूस ने कब्जा कर लिया था। यूक्रेन से जो भारतीय छात्रों को निकालने का जो ऑपरेशन किया जाता है उसका नाम क्या था? ऑपरेशन गंगा। और वहाँ पे यूक्रेन में एक भारतीय छात्र की मृत्यु हो गई, तो उसका नाम क्या था? नवीन शेखरप्पा, जो कि कर्नाटक जिले से थे। ठीक है, भारत ने अपना जो दूतावास है उसको यूक्रेन से शिफ्ट करके कहाँ कर लिया है? पोलैंड में। ओके, जो एम्बेसी है हमारी। ओके दोस्तों, आगे हम देख लेते हैं सौर ईंधन का प्रयोग करने वाली जो पहली एयरलाइन है वो कौन बन गई? स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस। ओके, इन्फिनिटी ब्रिज एक है, उसको कहाँ उद्घाटित किया गया? दुबई में। ब्रिक्स का जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसमें नया नया सदस्य कौन ऐड हुआ है? मिस्र। और इस टाइम टोटल 9 सदस्य हो गए ब्रिक्स में। हमें पता है क्या है? ब्राज़ील हो गया, रसिया हो गया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये तो पता ही पहले से ही थे। उसके बाद मिस्र, बांग्लादेश, UAE और उरुग्वे, ये टोटल मिला के 9 देश हो गए। ठीक है, एक अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक आई है, उसमें क्या है कि जो US का जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उसके द्वारा निकाली जाती है, जिसमें भारत का 43वां स्थान है 56 देशों कंट्री में, और अमेरिका फर्स्ट पोजीशन पे है। ठीक है, आगे इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये इम्पोर्टेंट है। एक स्विफ्ट ने क्या किया कि रसिया के कई सारे बैंकों को अपने उससे बाहर निकालने का निर्णय लिया है। तो ये स्विफ्ट देख लेते हैं। स्विफ्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेली कम्युनिकेशन, जिसका मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। ठीक है, अगला भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जारी किया गया 2021 का, जिसको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है। इसमें भारत की जो रैंकिंग है 85 है 180 देशों में। तुर्की का नया नाम तुर्की हो गया। अगला हम देख लेते हैं हेनले जो पासपोर्ट इंडेक्स है, उसमें टॉप पर कौन है? जापान और सिंगापुर। भारत का 84वां स्थान है। ठीक है, वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक जो 2021 जारी किया गया, उसमें क्या है? न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव और जॉन हॉपकिंस सेंटर फॉर हेल्थ सिक्योरिटी, इनके द्वारा निकाला जाता है।
इसमें भारत का 66वां स्थान है 195 देशों में, अमेरिका शीर्ष पे है और सोमालिया अंतिम स्थान पे है। हाल ही में 50 वर्षों में पहली बार इमरजेंसी एक्ट कहाँ लागू किया गया है? कनाडा में, क्योंकि वहाँ पे एक फ्रीडम का वो चल रहा था जो ट्रकर्स का मूवमेंट था। आगे हम देख लेते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस में जो नया देश हुआ यूएसए का 101वां देश बना है, और एंटीगुआ और बारबूडा 102वां देश बना और नेपाल 105वां देश बना। ठीक है। नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला पहला देश कौन सा बन गया? इजराइल। ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा कैनाल लॉक कहाँ बना है? तो एम्स्टर्डम बंदरगाह नीदरलैंड में बना गया है। ठीक है। अगला, इंडोनेशिया की नई राजधानी कहाँ होगी? नुसांतारा, जो कि बोर्नियो द्वीप पे है, कालीमंतान के जंगलों में। ठीक है। कमिट टू क्विट प्रोग्राम किसका है? WHO का। किसके लिए? तंबाकू नियंत्रण के लिए। तंबाकू छोड़वाया, बिलांच किया है। देखो, डेलाइट की 2022 CX2 सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट जारी की गई है। ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया कि भारतीय कंपनियां जलवायु परिवर्तन पर पर्याप्त आर्थिक परिवर्तन के लिए कठिन नीडल्स मूविंग जलवायु क्रियाओं को लागू कर रही हैं। ठीक है। पाँचवा स्थान है 21 देशों में। जलवायु परिवर्तन पर IPCC की रिपोर्ट देख लेते हैं। तो इसमें क्या है कि वेट वर्ल्ड तापमान बने। अच्छा, हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला के ग्लेशियर पिघल रहे हैं और इससे सबसे अधिक जो प्रभावित होंगे वो कौन कौन से देश होंगे? भारत और पाकिस्तान होंगे। ठीक है। फ्रांस ने माली से अपने सैनिकों को वापस बुलाने की निर्णय लिया है, कोई मतलब नहीं। लोकतंत्र सूचकांक जो है इसको द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया जाता है, IEU के द्वारा, और इसमें भारत का 46वां रैंक है 167 देशों में। वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक है जो जर्मन के द्वारा जारी किया जाता है, इसमें भारत का 10वां स्थान है, डेनमार्क शीर्ष पे है। ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स जारी किया गया जिसमें भारत का 18वां स्थान है 30 देशों में, नॉर्वे शीर्ष पे, ब्राज़ील लास्ट पे। ठीक है। अगला हम देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है, COP26 जलवायु सम्मेलन हुआ था जो कि कहाँ? ग्लासगो में हुआ था। और इसमें क्या है कि मोदी और बोरिस जॉनसन ने बोला 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड की शुरुआत इसमें की गई है। जो COP27 होगा कहाँ होगा? मिस्र में होगा 2022 में। COP28 होगा कहाँ? UAE में होगा 2023 में। ठीक है। और COP मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। आगे, इसमें 1994 में स्थापित किया था UNFCCC के अंतर्गत। ठीक है। इसमें इसका लक्ष्य क्या कि जो पृथ्वी का जो तापमान है उसको 1.5 डिग्री तक 2 डिग्री है उस तक कम करना है। भारत ने इसके लिए पंचामृत रणनीति दी है। तो उसमें क्या है कि 2017 तक हम नेट न्यूट्रल हो जाएंगे, नेट कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे। 2030 तक क्या करेंगे? जो अपनी 50% ऊर्जा आवश्यकता है उसको रिन्यूएबल सोर्सों से हम वो करेंगे। 2030 तक जो हम कार्बन एमिशन कर रहे हैं उसमें 1 बिलियन टन की कमी करेंगे। और 2030 तक हम क्या 500 गीगावाट क्या है रिन्यूएबल एनर्जी के जो संयंत्र हैं उसको लगाएंगे। और इसके अलावा जो 45% तक हम अपने सकल घरेलू उत्पाद की जो प्रति इकाई उत्सर्जन है उसमें कमी करेंगे। ठीक है। अगला, G20 देशों का जो 16वां शिखर सम्मेलन का इटली में हुआ था। ठीक है। इसका मोटो क्या था? पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉस्पेरिटी। और इसके कौन अध्यक्षता कर रहे थे? मारियो ड्रैगी, जो कि वहाँ के PM थे। ठीक है। अगला आ जाता है जो नेक्स्ट होगा G20 देशों का सम्मेलन 17वां इंडोनेशिया में होगा, बाली में, और 18वां होगा जो 2023 में भारत में होगा। ठीक है। आसियान का जो 38वां और 39वां शिखर सम्मेलन हुआ कहाँ? ब्रुनेई के दारुसलम में हुआ। इसकी अध्यक्षता वहाँ ब्रुनेई जो सुल्तान है हाजी हसन अल बोलोकिया ने किया। ठीक है। आगे 18वां भारत एशियान शिखर सम्मेलन हुआ, ये भी कहाँ? ब्रुनेई में ही हुआ। अगला हम आ जाते हैं टाइम्स की हायर एजुकेशन रैंकिंग जारी की गई जिसमें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी टॉप पे है, भारत में IISc बेंगलुरु टॉप पे है, IIT बॉम्बे सेकंड पे। आगे चीन का जो सिंगुआ यूनिवर्सिटी है वो टॉप 10 में एकमात्र एशियन यूनिवर्सिटी है। WHO की ग्लोबल टीबी रिपोर्ट जारी की गई है, भारत टीबी उन्मूलन में सबसे अधिक प्रभावित देश है, सबसे अधिक प्रभावी देश है। ठीक है। और भारत में 41% मामलों में गिरावट दर्ज की गई। भारत की जो पहली विश्व की जो पहली स्वचालित ट्रेन है, ऑटोमेटिक जो ट्रेन है वो कहाँ पे चलाई गई? जर्मनी में, ड्यूसबान से लेकर सीमेंस के बीच में। वैश्विक जलवायु तकनीक निवेश रिपोर्ट जारी की गई है लंदन एंड पार्टनर्स एंड कंपनी के द्वारा। इसमें भारत का स्थान कहाँ है? 9वां, और USA शीर्ष पे है। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट का रूल ऑफ लॉ इंडेक्स जारी किया गया जिसमें भारत को 79वां स्थान है, 79वां स्थान है 139 देशों में। ठीक है।
अगला हम आ जाते हैं 58वां रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स जारी किया गया है, जिसमें फर्स्ट पे अमेरिका, सेकंड पे चाइना और थर्ड पे भारत है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम थर्ड पे ही हैं। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं ग्लोबल पेंशन इंडेक्स, भारत 40वें स्थान पे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है उसमें वैक्स जो है, जो वैक्सीन है वो वाला वर्ड है, इसको वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। आगे हम चलते हैं, दुनिया का जो सबसे बड़ा हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट है वो कहाँ किया जा रहा है? दक्षिण कोरिया में। ठीक है, और जो वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसका अध्यक्ष किसको चुना गया? जो इन्वेस्ट इंडिया है उसको चुना गया। ठीक है, आगे क्यूएस की एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी हुई है। भारत के 7 यूनिवर्सिटी, उसमें आईआईटी बॉम्बे सबसे टॉप पे, आईआईटी दिल्ली उसके बाद। ग्लोबल सॉफ्ट पावर रैंकिंग 2021 जारी की, जो भारत का 40वां स्थान है, जर्मनी टॉप पे है। गांधी जी की स्मृति में 5 पाउंड का सिक्का जारी हुआ ब्रिटेन में, वहाँ उसमें लिखा गया कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है, और कमल की छवि बनी हुई है। फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी से भुगतान पाने वाला जो पहला देश बना, कौन सा बना? मोजाम्बिक बना हुआ। ठीक है, और क्या है कि एलिजाबेथ द्वितीय है, उनको जगह हटा के खुद को पूर्ण रूप से स्वतंत्र घोषित करने वाला देश कौन बना? बारबाडोस। ठीक है, जिसको लिटिल इंग्लैंड भी बोला जाता था। यहाँ के पीएम कौन है? मिया मोटली। राजधानी इसकी ब्रिजटाउन है। ओके, और प्रेसिडेंट कौन है? ड्रेमसेड्रा मेहान। अगला हम आ जाते हैं, भारत से नैनो नाइट्रोजन तरल उर्वरक की पहली खेप प्राप्त करने वाला देश कौन सा बन गया? श्रीलंका बन गया है। ठीक है, और भारत में क्या है? नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर है, कहाँ पे? कलोल, गुजरात में। अगला हम आ जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जो भारत जर्मनी का है, इसमें क्या? हरित एवं सतत विकास की साझेदारी के लिए घोषणा पत्र जारी किया गया। हरित हाइड्रोजन टास्क फोर्स सृजन किया गया। G7 सम्मेलन 2022। अगला डेनमार्क के लिए, डेनमार्क से क्या है कि डेनमार्क क्या? मेट फ्रेडरिक्सन वहाँ के पीएम है। ठीक है, मोदी की पहली डेनमार्क यात्रा थी। और इसमें और तो कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ें देख लेते हैं, सेकेंड नॉर्डिक इंडिया शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें हरित रणनीति साझेदारी की स्थापना की गई और इंडिया ग्रीन फाइनेंस इनिशिएटिव लॉन्च किया गया। आगे और कुछ नहीं, भारत फ्रांस का पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में गेस्ट ऑफ ऑनर भारत को दिया गया। आगे भारत मॉरिशस में प्रवीण कुमार जगन्नाथ वहाँ के पीएम हैं, जिन्होंने वाराणसी का भी दौरा भी किया था। ठीक है, और उनकी उपस्थिति में ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन जामनगर गुजरात में, और WHO को जो महानिदेशक हैं टेड्रोस, उनकी उपस्थिति में आयुष मंत्रालय की उपस्थिति में इसका उद्घाटन किया गया। ठीक है, और जो प्रथम वैश्विक आयुष निवेश है नवोन्मेष शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? गुजरात में किया गया, गांधीनगर गुजरात में। ठीक है, इंडिया यूके के बारे में देख लेते हैं। सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप पर साइन हुई है। ठीक है, और कुछ MOU साइन हुए हैं, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे भारत नीदरलैंड, इसमें भी कुछ नहीं है। यहाँ पे एक नई प्रजाति मैत्री नाम प्रजाति का ट्यूलिप जो है, ट्यूलिप गार्डन स्थापित किया गया नीदरलैंड में। ठीक है, और ये भारत के राष्ट्रपति की यात्रा थी, उसमें यहाँ इसको स्थापित किया गया। भारत तुर्कमेनिस्तान, इसमें किसी भी राष्ट्रपति की पहली यात्रा थी। ठीक है, किसी भारतीय राष्ट्रपति की तुर्कमेनिस्तान की। अगला हम देख लेते हैं भारत नेपाल, तो यहाँ पे क्या है कि सोलू कॉरिडोर ट्रांसमिशन लाइन और सब स्टेशन का उद्घाटन किया गया। और जयनगर मधुबनी बिहार में पड़ता है, कुर्था नेपाल में जोड़ने वाली पहली ब्रॉडगेज पैसेंजर रेल लिंक का उद्घाटन किया गया। ठीक है, नेपाल में रुपे कार्ड को लॉन्च किया गया, और नेपाल जो इंडियन सोलर अलायंस है उसको ज्वाइन करने वाला 105वां सदस्य देश बन गया। ठीक है, आगे हम आ जाते हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशंस के बारे में। तो जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशंस है उसमें हम देखते हैं क्या है, नई दिल्ली में हुई, वहाँ के पीटर ड्यूटसन रक्षा मंत्री है, मारिस पायमने विदेश मंत्री हैं, और हमने उनसे क्या किया? इकोनॉमिक समझौते किए, आर्थिक सहयोग एवं विकास व्यापार समझौता किया है। ठीक है, और किसी विकसित देश के साथ भारत का ये पहला व्यापार समझौता है। ठीक है, आगे भारत मालदीव देख लेते हैं। तो जो अड्डू सर मालदीव में, भारत ने वहाँ पे नया अपना वाणिज्यिक दूतावास बनाया है। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं भारत अमेरिका। तो भारत
अमेरिका ने रणनीतिक स्वच्छ ऊर्जा भागीदारी 2030 को करी है। और तो कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे हम चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण में। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया गया, इसमें भारत की रैंकिंग कितनी है? 150। 180 देशों में फर्स्ट पे नॉर्वे है और सबसे लास्ट पे उत्तर कोरिया। और सिप्री की विश्व सैन्य व्यय प्रवृत्तियाँ रिपोर्ट जारी की गई है। तो जो सबसे टॉप देश है, यूएसए सबसे अधिक खर्चा करता है, चीन दूसरे पे और भारत तीसरे पे। भारत अपनी जीडीपी का 2.7% लगभग रक्षा पे खर्च करता है। ओके। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2022 जारी किया गया है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा। इसमें भारत आतंकवाद से सब प्रभावित 12वां सबसे बड़ा देश है और सबसे फर्स्ट पे अफगानिस्तान है। ठीक है। और आपदा प्रतिरोधी संरचना के लिए गठबंधन, इसमें नया देश जिसको CDRI बोलते हैं, इसमें नया देश कौन है? मेडागास्कर शामिल किया। इसका सचिवालय नई दिल्ली में। आगे आ जाते हैं। विश्व के शीर्ष शक्तिशाली देश में सबसे ऊपर यूएसए, फिर चाइना है, फिर रूस है। भारत का स्थान 13वां है। अगला हम देख लेते हैं आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, जो कि हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा जारी किया जाता है। इसमें भारत का रैंकिंग क्या 131 है 184 देशों में। और सिंगापुर सबसे अधिक आर्थिक रूप से स्वतंत्र देश है। ठीक है। यूनेस्को की जो है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में भारतीय परंपराएं शामिल हुई है। 14वां जो सबसे लेटेस्ट है वो कोलकाता की दुर्गा पूजा को शामिल किया गया है। और बाकी क्या क्या हम एक बार हल्की सी नज़र देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि यूनेस्को की इम्पोर्टेंट है, मे भी आ जाए कि इसमें से कौन सा नहीं है। देखिए, रामलीला है, वैदिक मंत्रोच्चार है, कुटियत्तम है, रम्मान है जो कि गढ़वाल हिमालय का है, मुडियेट्टू केरला का, कलबेलिया डांस है राजस्थान का, और ये क्या है, छऊ डांस है। ठीक है, झारखंड का, लद्दाख का बौद्ध मंत्रोच्चार है, संकीर्तन मणिपुर का, पंजाब का जंडियाल गुरु के ढिंढोरे पीतल और तांबा का, योग है, नवरोज है और कुंभ मेला है। और सबसे लेटेस्ट जो हुआ वो क्या है, कोलकाता का दुर्गा पूजा। ठीक है, आगे हम आ जाते हैं। टाइम का जो पर्सन ऑफ द ईयर 2021 बने एलन मस्क बने। ठीक है, जो कि यूएसए, साउथ अफ्रीका और कनाडा की नागरिकता रखते हैं। एथलीट ऑफ द ईयर कौन है? सिमोन बाइल्स हैं, जिम्नास्ट हैं। एंटरटेनर ऑफ द ईयर हैं ओलिविया रोड्रिगो, गायिका हैं यूएसए की। हीरोज ऑफ द ईयर कौन है? वैक्सीन वैज्ञानिक। ठीक है। अगला जो टाइम्स पत्रिका है उसको 1923 में स्थापित किया गया था। 1927 से प्रतिवर्ष पर्सन ऑफ द ईयर स्टार देती है। ठीक है। और पहला पर्सन ऑफ द ईयर कौन थे? चार्ल्स लिंडबर्ग थे। फोर्ब्स की जो सूची है, जो सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची 2021 जारी की गई है, उसमें फर्स्ट कौन है? मैकेंजी स्कॉट है, जो जोब बेसोज की पूर्व पत्नी है। ठीक है। और टेलर स्विफ्ट सबसे युवा है। क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय सबसे उम्रदराज है। भारत की 4 महिलाएं जो सबसे इम्पोर्टेंट ही है, निर्मला सीतारमण, रोशनी नाडर, किरण मजूमदार शाह और फाल्गुनी नायर। फाल्गुनी नायर जो नायका की संस्थापिका है। ठीक है। वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट जारी की गई है इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। तो कीमतों के आधार पर रहने के लिए कौन सा शहर है? न्यूयॉर्क सबसे अधिक महंगा शहर है। और सबसे महंगा शहर वैसे कौन सा है? तेल अवीव है इजराइल का। सेकंड पे पेरिस है और सिंगापुर। और सबसे सस्ता शहर जो है कौन है? दमिश्क है सीरिया में। भारत का जो अहमदाबाद है वो सबसे सस्ता शीर्ष शहर में है। ठीक है। विश्व प्रतिभा रैंकिंग जारी की गई है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर द्वारा। इसमें क्या, निवेश और विकास, तत्परता और अपील, ये 3 कारक होते हैं, जिसमें भारत की रैंकिंग है 56वीं 64 देशों में। स्विट्जरलैंड टॉप पे। आगे हम देख लेते हैं। अब वेनेजुएला लास्ट पे होगा। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, रिश्वत जोखिम सूचकांक, जिसमें भारत की 82वीं रैंकिंग है। आगे वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक देख लेते हैं। इसमें भारत की 71वीं रैंकिंग है, 113 देशों में। आयरलैंड की फर्स्ट है। नेक्स्ट 13 to 30 लक्ष्य है। इसको प्रकृति और लोगों के लिए उच्च आकांक्षा गठबंधन द्वारा घोषित है। और वर्ष 2030 तक विश्व की न्यूनतम 30% भूमि और महासागरों को संरक्षण का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है। ये आ सकता है कि 13 to 30 लक्ष्य क्या है, तो 2030 तक लगभग हम
30% भूमि और महासागर को संरक्षित करना है। ठीक है, भारत की शिक्षा की स्थिति पर यूनेस्को की रिपोर्ट जारी की गई है विश्व शिक्षक दिवस पे 5 अक्टूबर के अवसर पर। ठीक है, नो टीचर नो क्लास इसका टाइटल था, थीम था। और एकल शिक्षक स्कूल में अरुणाचल प्रदेश 18% के हिसाब से टॉप पे, गोवा दूसरे पे, तेलंगाना थर्ड पे। सर्वाधिक महिला शिक्षक कहाँ पे है? चंडीगढ़ में, फिर गोवा, फिर केरल। न्यूनतम महिला शिक्षक कहाँ है? त्रिपुरा में। ठीक है, अगला हम आ जाते हैं वैश्विक नवाचार सूचकांक, WIPO के द्वारा जारी किया जाता है। भारत की रैंकिंग क्या है? 46 में, 132 देशों में स्विट्जरलैंड फर्स्ट पे है। आगे हम चले आते हैं, इसमें बेंगलुरु, दिल्ली और मुंबई शीर्ष टॉप 100 वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी शहरों में शामिल किया गया। टाइम्स की 100 सूची जारी की गई है, सबसे पहले 1999 में प्रकाशित की गई थी। ठीक है, इसमें भारत के 3 लोग शामिल हैं, कौन कौन? PM नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी और आधार पूनावाला। ठीक है, और आकस हुआ है तो इसमें ऑस्ट्रेलिया, UK और USA। अगला टाइम्स की वैश्विक विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में ISC बेंगलोर सबसे टॉप पे है भारत का। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम हुरून की ग्लोबल रिपोर्ट 500 सूची जो है, उसमें एप्पल फर्स्ट पे है, माइक्रोसॉफ्ट सेकंड पे है, अमेजन थर्ड पे है। भारत की जो 12 निजी कंपनियां विश्व की 500 सबसे मूल्यवान निजी कंपनियों में शामिल है। ठीक है, भारत का पहली कौन सी? रिलायंस इंडस्ट्री है, और TCS है सेकंड, और थर्ड HDFC है। इसके अलावा और क्या है कि भारत द्वारा किगाली संशोधन का अनुसमर्थन किया गया है, जो कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का होता है। किगाली कहाँ पे है? रवांडा में है। इसका उद्देश्य जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं उसके उत्पादन में कमी करने के लिए लाया गया था। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं वैश्विक युवा विकास सूचकांक, राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा किया जाता है, कॉमनवेल्थ सचिवालय द्वारा। इसमें भारत की रैंकिंग 122 है 181 देशों में। आगे हम देख लेते हैं लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना, ये कहाँ पे है? भारत और नेपाल के निवेश से बन रही है। किस पे? अरुण नदी पे बन रही है। ठीक है, ये सांकू भाषा नेपाल में और भोजपुर नेपाल में बन रही है। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं इसको बना रहा है सतलज जल विद्युत निगम भारत का और नेपाल निवेश बोर्ड, इनके बीच में MOU साइन हुआ है। वैश्विक शांति सूचकांक जारी किया गया है, जिसको किसके द्वारा जारी किया जाता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है, जो कि सिडनी ऑस्ट्रेलिया के को है। तो विश्व का सबसे सर्वाधिक शांतिपूर्ण देश कौन सा है? आइसलैंड। और सबसे आसान देश अफगानिस्तान होगा। भारत की रैंकिंग कितना है? 135 है 136 देशों में। ठीक है, अब विश्व का सर्वाधिक शांतिपूर्ण क्षेत्र क्या है? यूरोप है। अच्छा, इसको हम याद करने का एक मतलब ट्रिक है क्या? वैसे आप याद कर सकते हैं। हम हैप्पीनेस रिपोर्ट में हमारी जो रैंकिंग है वो कितनी है? 136। ठीक है, तो हम जितना शांति हो गया हम उतने खुश होंगे। तो 135 हमारी शांति है और 136 पे हमारी हैप्पीनेस है। ठीक है, जस्ट रिमेंबर करने की एक ट्रिक थी। आगे IMD की विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग है, उसमें क्या कि भारत का 43वां। QS वर्ल्ड रैंकिंग हमने देख लिया था, इसमें भारत का IIT बॉम्बे टॉप पे है। ठीक है, आगे मृत्युदंड पे एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है कि 2020 में 18 देशों में मृत्युदंड की सज़ा क्रियान्वित की गई और 4 जो है पूर्णतः मृत्युदंड की सज़ा को समाप्त कर दिया। ठीक है, और 2020 के अंत तक लगभग 108 देशों ने कानून के माध्यम से सभी अपराधों में मृत्युदंड को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, और तो इसमें कुछ हो नहीं है। और 2020 में मृत्युदंड देने वाले टॉप कौन से देश हैं? तो शीर्ष देश चीन है, ईरान, मिस्र, इराक, सऊदी अरेबिया, USA। भारत क्या है कि 2016 से 19 तक कोई नहीं। 20 मार्च को निर्भया कांड के 4 दोषियों को 20 मार्च 2020 को निर्भया कांड के 4 दोषियों को फांसी की सजा दी गई थी। अगला हम देख लेते हैं वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी की जाती है। इसमें 4 आयाम क्या है? आर्थिक भागीदारी और अवसर, शिक्षा प्राप्ति, स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता और राजनीतिक सशक्तिकरण। ठीक है, तो इसमें पहली बार 3 देश शामिल किए गए, कौन कौन से? अफगानिस्तान, गुयाना और नाइजर। ठीक है, तो कोई भी देश पूर्ण रूप से लैंगिक समानता नहीं है कहीं पे भी। भारत की स्थिति क्या है? 140 से 156 देशों में। आइसलैंड शीर्ष पे है। आगे हम देख लेते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है।
तो जो चौथा भारत अमेरिका का 2+2 डायलॉग हुआ वाशिंगटन डीसी में, ठीक है, रक्षा मंत्री है भारत के राजनाथ सिंह थे, वहाँ से कौन थे, लॉयड ऑस्टिन थे, और विदेश मंत्री भारत के जयशंकर, वहाँ के एंटनी ब्लिंकन, ठीक है। आगे इसमें निसार पे हुआ और कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस टास्क फोर्स एसोसिएट भागीदारी। अगला देख लेते हैं, 5th बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन हुआ जो कि श्रीलंका द्वारा होस्ट किया गया। अच्छा, इसमें देश कौन कौन से हैं बिम्स्टेक के, बांग्लादेश है, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, भूटान और नेपाल। क्वाड नेताओं की पहली शिखर सम्मेलन हुआ था वाशिंगटन डीसी में, बाइडेन की अध्यक्षता में की गई थी, ठीक है। आगे हम आ जाते हैं, प्रथम भारत और मध्य एशिया का शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ वर्चुअली, भारत ने मेजबानी की थी। इसमें कौन कौन से, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति थे, और उसमें दिल्ली डिक्लेरेशन साइन किया गया था, ठीक है। आगे आ जाते हैं, भारत रूस का वार्षिक शिखर सम्मेलन हुआ भारत में, पहली बार 2+2 डायलॉग हुआ रसिया के साथ, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम रसिया के साथ पहली बार हमारा 2+2 डायलॉग हुआ, ठीक है। आगे 16वां G20 शिखर सम्मेलन हुआ जिसको हमने बता ही दिया था। चौथा ISA सम्मेलन हुआ, ठीक है, और इसमें और कोई इम्पोर्टेंट वर्चुअल हुआ, पहली सभा 5 अक्टूबर 2018 को हुई थी। आगे और इसमें देख लेते हैं, कुछ नहीं है, आगे हम देख लेते हैं उसके बाद 21वां संघाई का ऑपरेशन सम्मेलन हुआ या CO, ठीक है। तो ये कहाँ पे हुआ, दुशानबे तजाकिस्तान में हुआ, ये भी वर्चुअल हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने की, सियोमाली रहमान ने, जो कि तजाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं, और भारत का प्रतिनिधित्व PM मोदी ने किया, और वीडियो लिंक से, और व्यक्तिगत रूप से हमारे जो विदेश मंत्री या जयशंकर साहब वो पहुँचे हुए थे, ठीक है। भारत के 9 जून 2017 को कजाकिस्तान के जो अस्ताना, जो कि अब इसका नाम बदल के नूर सुल्तान कर दिया गया, वहाँ पे SCO का पूर्णकालिक सदस्य बना था, ठीक है। पाकिस्तान में उसी दिन बना था, उसी टाइम। तो वर्तमान में इसके कितने 8 देश हैं, भारत, पाकिस्तान, चीन, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और किर्गिस्तान। 4 पर्यवेक्षक देश हैं, अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया, ठीक है। 6 वार्ता भागीदार हैं, कौन, अजरबैजान, आर्मेनिया, कंबोडिया, नेपाल, तुर्की व श्रीलंका। 13 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ जो वर्चुअली हुआ, ठीक है, भारत की अध्यक्षता में, और इसका था थीम क्या, BRICS@15। इसमें नई दिल्ली घोषणा पत्र स्वीकार की गया, और ब्रिक्स अलायंस और ग्रीन टूरिज्म की नई पहल वो की गई, ठीक है, और ब्रिक्स कृषि अनुसंधान मंच भी किया गया। 6वां पूर्वी आर्थिक सम्मेलन हुआ कहाँ, रसिया में। आगे 47वां G7 शिखर सम्मेलन हुआ 2021 का UK में, और मेहमान देश के रूप में भारत को भी आमंत्रित किया गया था, भारत को, ऑस्ट्रेलिया को, दक्षिण कोरिया को और दक्षिण अफ्रीका को आमंत्रित किया गया था, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं और क्या इम्पोर्टेंट है। 26वां संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ, COP26, इसको हमने पढ़ लिया कई बार। और आगे हम देख लेते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय निर्वाचन में कौन कौन हुए। तो फर्डिंड मार्कोस जूनियर, जिनको बोंग बोंग मार्कोस बोलते हैं, फिलीपींस के राष्ट्रपति बने गए। इमैनुअल मैक्रो फ्रांस के नए राष्ट्रपति। शहबाज शरीफ PM बने हैं पाकिस्तान के, ठीक है, और पाक मुस्लिम लीग नवाज पार्टी के हैं। रोड्रिगो चाव्स कहाँ के हैं, कोस्टा रिका के राष्ट्रपति बने हैं। सरदार वर्दी मोहम्मदेव कहाँ के, तुर्कमेनिस्तान के। कैटालिन नोवाक क्या, हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, जो कि यूरोपियन कमीशन की भी जो पहली महिला राष्ट्रपति हैं, जो उनमें देश हैं। यून सुक येल दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति, और मैगडोना एंडरसन कहाँ, स्वीडन की पहली महिला PM बनी है। सियोमोरा कास्ट्रो होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति। फुमियो किस्डा जापान के नए PM बने हैं। सैंड्रा मेसन बारबाडोस की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। जस्टिन ट्रूडो कनाडा के PM बने हैं। अजीज अखनौज मोरक्को के PM बने हैं। मोहम्मद हसन आखुंद अफगानिस्तान
के जो तालिबान सरकार है उसके प्रमुख हैं। होकैंड हिलेफा जाम्बिया के राष्ट्रपति। आगे देख लेते हैं मेन अंतर्राष्ट्रीय आपदाएं कौन कौन सी है। तो चक्रवात आसानी आया था कहाँ पे, बंगाल की खाड़ी में आया था। ठीक है। चक्रवात जवाद आया था बंगाल की खाड़ी में। इमनाती आया था मेडागास्कर में, हिंद महासागर में। टाइफून राय आया था फिलीपींस में। चक्रवात गुलाब आया था पूर्वी तट पे। ठीक है। ज्वालामुखी ताल फिलीपींस में। हुंगा हपाई हुंगा टोंगा ज्वालामुखी कहाँ, टोंगा द्वीप में आया। माउंट सेमेरू ज्वालामुखी विस्फोट कहाँ हुआ, जावा में, इंडोनेशिया में। ठीक है। महामेरू द ग्रेट माउंटेन भी इसको बोला जाता है। माउंट एसो ज्वालामुखी कहाँ, जापान में। फुकुटोकु ओकानावा ज्वालामुखी कहाँ, जापान में। माउंट मेरापी ज्वालामुखी कहाँ है, इंडोनेशिया में। पाओलो ग्रेट सिटिकन और अलेसियन द्वीप में स्थित ज्वालामुखी सेमिस सोपनचाय कहाँ है, अलास्का में। और ऐसा देश ये इंपॉर्टेंट है कि जिसने 90 दिन का पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा करी, कौन है, पेरू है। ठीक है। दक्षिण अमेरिकी देश पेरू ने हो गया। ठीक है। पेरू की राजधानी कहाँ है, लीमा है। ठीक है। और प्राकृतिक आपदा की भविष्यवाणी करने वाला ऐप लॉन्च किया गया उत्तराखंड में IIT रुड़की के सहयोग से। सी स्नाट का प्रकोप कहाँ रहा, तुर्की में। ठीक है। और क्या कि ये हरे रंग का कीचड़ होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है, और तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। सी स्नॉट तुर्की में। ठीक है। थैंक यू।